तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि आपको अगर ये 30 मीटर का गर्डर है, उसके ऊपर पास होने वाला ये लोडिंग सिस्टम है, तो इसके लिए आपके मिड स्पैन पे मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कैसे निकालना है आराम से सीख लिए हम। अब इस लेक्चर में आज का टास्क है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन निकालना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ILD पता होना चाहिए। देखिए इसको ये काम हुआ है, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखिए जब भी आपको मिड स्पैन पे या किसी भी गिवन पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछी जाती है तो क्या करना है। देखो जिस पॉइंट पे आपको पूछा है, अब यहाँ पे तो मिड स्पैन है, तो उस पॉइंट को क्या करना है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है। देखिए पहले तो मैं तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं ILD डायग्राम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए वो फाइंड आउट या ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट को भी ऐसे खींच लो। अब आपको पता है ILD कैसे बनता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो पॉइंट लिखना है तो लिख लो ACB। अब एक बार आपने ILD ड्रॉ किया, तुरंत आपको ये जो ऑर्डिनेट है ये फाइंड आउट करना होता है। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे फाइंड आउट करना, इजी फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है इसका फॉर्मूला, AB/L। अब AB का मतलब क्या है, देखो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है उसके लेफ्ट साइड का A, राइट साइड का B स्पैन होता है। गॉट इट। तो अब क्या करो, केवल वैल्यू पुट करो। A कितना है 15, B भी 15 है और पूरा स्पैन 30 है। अब ये मिड स्पैन पे है इसके लिए दोनों सेम आए, अदरवाइज A का वैल्यू अलग B का वैल्यू अलग होता है। जिस पॉइंट पे पूछा है उस पर डिपेंड करता है। ओके अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 का हाफ 7.5 आएगा ये ऑर्डिनेट। यही बात समझना, ये डायरेक्टली किया मैंने, आपको कैलकुलेशन करना है तो कर लो। अब ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये समझा है, तो डायग्राम में कंजेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ऑर्डिनेट मिल गया ना, वो इसको हटा रहा हूँ। आप लोग मत हटाना, आप लोग को वो रखना है। आप तो पेन से लिखोगे ना पेपर, तो हटा नहीं पाओगे। ठीक है, ILD बन गया। अब आपको दिया हुआ जो लोड सिस्टम है ना, उसमें से कोई एक व्हील या पॉइंट लोड इस C पे रखना होगा तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। बात दोहराता हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, आपको इस C पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तभी मिलेगा जब इस लोड सिस्टम का कोई एक लोड आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा C पॉइंट पे। अब वो लोड कौन सा होगा जिसको हम क्रिटिकल लोड बोलने वाले हैं, इनमें से कौन सा वो लोड होगा जो क्रिटिकल लोड है, जिसको C पॉइंट पे बिठाने के बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। ये आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना हो ना तब भी काम आता है, वो अगला पोर्शन है। बट फिलहाल इस चीज़ को समझिए कि क्रिटिकल लोड कैसे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए उसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं इधर साइड में, रफ टेबल रहेगा ये, चाहिए तो इधर आपके लिए लोड क्रॉसिंग, थोड़ा और इधर लिखता हूँ ताकि विस्तार से लिख सकूं। लोड क्रॉसिंग C, पॉइंट C। अब यहाँ पे पॉइंट C क्यों बोला, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। उसके बाद एवरेज लोड किस पे, पोर्शन AC पे, और उसके बाद एवरेज लोड पोर्शन CB पे।
CB पे। ये क्या कर रहा हूँ आप समझ जाओगे, पहले देखो बस इसको। फिर कंपैरिजन, कंपेयर करना है ये दोनों लोड को। अब देखना, इसको चाहिए तो थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ही लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छा निकालना। ये थोड़ा मेरा टेबल जो है टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा आपको, आप लोग अच्छा बनाओ, ठीक है। देखो अब ये लोड सिस्टम ऐसा ही पास होगा, इसमें कोई दूसरा मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये जो लोड है इसी सीक्वेंस में रहेगा और ऐसे ही पास होगा, ये फिक्स है। अब अगर ये जो 70 किलोन्यूटन का लोड है ये C को क्रॉस करके आगे गया, क्या कह रहा हूं मैं, लोड क्रॉसिंग पॉइंट C को क्रॉस करके आगे गया, तो इस C के पीछे कौन रहेंगे, 150, 60 और 120 बरोबर। तो इस C के आगे क्रॉस करके कौन गया, पहला 70। लिखो उसको यहाँ पे, टेबल बकायदा आराम से समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सब जो कर रहे हैं हम क्रिटिकल लोड, यानी कौन से लोड के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी ये चूज करने के लिए कर रहे हैं। देखो 70 आगे चला गया, तो फिर ये AC पोर्शन पे ये आपके 3 लोड रहेंगे। तो ये 3 लोड के कारण AC पोर्शन पे आने वाला एवरेज लोड निकालो, इजी है। देखो क्या करोगे, C पॉइंट के पीछे यानी AC पोर्शन में कौन कौन बचा है, 150 प्लस 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाय ये स्पैन कितना है AC का, स्पैन से डिवाइड करो 15, तो इज इक्वल टू ये कितना आता है मैं एक बार चेक करता हूँ। ये तीनों के एडिशन करो, 150 प्लस 60 प्लस 120, 330 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे जानबूझ के आपको क्या करना है, केवल न्यूमरेटर के एडिशन डिनोमिनेटर को एज इट इज, आप समझ जाओगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब CB पे एवरेज लोड कितना होगा, अब देखिए CB पोर्शन पे एक ही लोड क्रॉस हुआ है ना, C के आगे एक ही लोड गया है 70, है ना, मतलब कुछ इस प्रकार होगा, रफली मैं बता रहा हूँ। ये 70 केवल C के आगे है, बाकी 150, 60 और 120 ये क्या है, C के पीछे यानी AC पे। तो CB पे कौन सा हुआ, 70। तो 70 का एवरेज लोड कैसे निकालते हैं, 70 डिवाइडेड बाय उस स्पैन का लेंथ कितना है, 15। अब कर लो कंपैरिजन, 330 डिवाइडेड बाय 15 और ये 70 डिवाइडेड बाय 15। तो ज़्यादा लोड किस पे है, पोर्शन AC पे है, ओके। इसको ये वाला साइन दो, ग्रेटर देन। AC पोर्शन पे CB पोर्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा लोड है, बात खत्म। अब चलते हैं आगे। अब मान के चलो कि 150 जो है क्रॉस करके C को जा रहा है ना, पहला चीज 150 का लोड अब क्रॉस करेगा C पॉइंट को, लोड क्रॉसिंग C, मतलब ये देखिए ऐसा होगा, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 150 है और ये दो पीछे रह जाएंगे 120 और 60। बात को समझ रहे हो ना। अगर मैंने माना कि 150 लोड क्रॉसिंग C, देन अब एवरेज लोड ऑन AC क्या हो जाएगा, आप समझ गए हो। AC पोर्शन में कितने लोड है, 120 और 60, उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 15, 120 प्लस 60 180 डिवाइडेड बाय 15। आप समझदार बन गए, आप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं। उसके बाद CB पोर्शन पे एवरेज लोड 150 और 70 उसकी एरिया में है ना, 150 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 150 और 70 को ऐड कर दो तो ये 220 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बात है कंपैरिजन करने की। पहला है
180 एज इट इज़ लिखो डिवाइडेड बाय 15, और दूसरा है 220 डिवाइडेड बाय 15। तो अब देखना पोर्शन जो AC है उसकी कंपैरिजन में अब क्या हो रहा है, CB पे लोड ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज लोड की जो पोजीशन है कहाँ पे चेंज हो रही है, 150 इस C से पास होते होते। इमेजिन करिए ये गाड़ी है ना, इस पे लोड है 70 गया तो भी पोर्शन AC पे ही ज़्यादा लोड था, बट जब 150 का लोड इससे पास हुआ तो जो एवरेज लोड है ना AC से हटके CB पे ज़्यादा हो गया। ये देखो AC पे कम हो गया, CB पे ज़्यादा हो गया, मतलब लोड का पैटर्न जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब लोड सिस्टम जो है उसका CG पॉइंट आगे जा रहा है। तो आपको कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है, 150 किलो न्यूटन का। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो जब भी आपका ग्रेटर दैन से लेके लेस दैन तक चेंज होगा, मतलब ग्रेटर दैन आ रहा था फिर भी ग्रेटर दैन आ रहा था, और एक कोई लोड ऐसा आएगा जिसपे ये जो AC है लेस दैन CB आएगा। डन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ग्रेटर दैन का साइन जिस लोड पे लेस दैन में चेंज हो जाएगा उसी लोड को आप क्रिटिकल लोड बोल दो, और वही लोड आपको इस C पॉइंट पे बिठा देना है। बहुत आराम से मैंने आपको ये समझाया कि क्या होता है। तो अब क्या करो, लोड सिस्टम बिठा दो इधर, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कौन सा लोड आएगा क्रिटिकल, 150। ओके, फिर उसके बाद आगे 2 मीटर पे ये कौन है, 70, फिर इसके बाद 1 मीटर पे 60, और फिर 1 मीटर पे 120। अब हो गया काम आपका आसान, बहुत इजी हो गया। अब क्या करना है, ये 120 लोड के कारण आने वाला ऑर्डिनेट, 60 के कारण आने वाला ऑर्डिनेट, ये 150 का ऑर्डिनेट तो 7.5 होगा, ये 70 का ऑर्डिनेट। इस ऑर्डिनेट्स को बस फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बहुत इजी है, कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए ये आप 15 मीटर हॉरिजॉन्टल आए तब 7.5 वर्टिकल गया। देखो इधर 15 मीटर जब हॉरिजॉन्टल आए तब 7.5 वर्टिकल चले गए। तो अब ये फाइंड आउट करना है ना, तो देखना ये कितना ऊपर जाना पड़ेगा। जब मैं हॉरिजॉन्टली कितना आ रहा हूँ इधर, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, टोटल 15 है उसमें से ये 2 गया तो 13 बचेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, 13। क्यों, क्योंकि लोड सिस्टम का ये 2 मीटर है। अब ये दिखने में थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, बट आप कैलकुलेशन करना जानते हो। डन, आई बात समझ में, ये 13 कैसे आया, 13 के लिए कितना आप वर्टिकल जाना चाहते हो। अब क्या करोगे, 13 इधर जाएगा तो आपको ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा। करते हैं कैलकुलेशन, बहुत इजी है। 13 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 15, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। 6.5 ये जो शूट देखने में बहुत आसान लगता है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ देखने में बहुत आसान लगता है, बट मुझे मज़ा आता है ये शूट करने में, बट मेहनत बहुत लगता है। गर्मी है बाहर, फैन बंद रखने पड़ता है, कंटिन्यूसली बिना कोई फंबल कंटिन्यूस बात करना पड़ता है। कहीं पे थोड़ा भी गड़बड़ हो गया वीडियो स्टॉप करना पड़ता है, दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो आप भी थोड़ा खुद के लिए मेहनत लो, कंटिन्यूसली बने रहो, मेरी गारंटी है आप ऐसे ना आराम से 5 नहीं स्कोर कर जाओगे। बस बने रहिए एंड तक, ठीक है। अब जैसे आपने ये ऑर्डिनेट निकाला वैसे सेम इसको भी निकालना पड़ेगा, स्कीम वही है। अब इस साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। अभी ये आपका मिड स्पैन है, इसके लिए ये डिस्टेंस 15 ही है,
15 के लिए 7.5, बट कभी ये इसेंट्रिक लोडिंग होता ना तो ये 15 है तो कभी ये 20 रहेगा, समझ रहे हो। तो ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करो, वो भी ध्यान से, ठीक है। अब ये 15 के लिए 7.5 वर्टिकल, तो अब ये हॉरिजॉन्टल कितना है देख लेते हैं पहले। ये टोटल 15 है, उसमें से ये माइनस कर दो, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो कितना होगा 15 माइनस 2 13। तो ये जो आपका ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑर्डिनेट x मान लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका टोटल 15 माइनस ये 2 13 बचा, तो ये ऑर्डिनेट कितना आएगा देख लेते हैं। अभी अभी कैलकुलेशन किया था, ए बी 6.5 ही आएगा, सेम कैलकुलेशन 13 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो ये मिल गया। अभी इसकी बात करते हैं इस ऑर्डिनेट की, कैसे 15 के लिए 7.5 वर्टिकल। अब यहाँ पे वर्टिकल जो जाना है पता नहीं, x मान लिया, हॉरिजॉन्टल पता है, ये डिस्टेंस कितना है, टोटल c तक 15 है, उसमें से ये माइनस करो 1, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 14 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। गॉट इट। ये डिस्टेंस निकालना आपको आ गया ना, तो इजी काम है। अब 14 इधर भेज दो, कैल्शियम में केवल आपको ना 13 की जगह 14 करना है, इजी काम है। 7, ठीक है, ये कितना बन गया 7, दैट्स इट। अब तो काम बहुत आसान है, आपको करना क्या है, इधर फाइंड आउट करता हूं मैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, करना क्या होता है आपको, पॉइंट लोड 120 इंटू ऑर्डिनेट ऊपर है, इसके लिए सब प्लस में आएंगे, स्पैन के सब ऊपर है ना, इसके लिए प्लस में आएंगे, ऑर्डिनेट 6.5 प्लस शेयर फोर्स में जो किया था ना ऑर्डिनेट और पॉइंट लोड का, वही सेम यहाँ पे भी करना है, 120 इंटू 6.5 प्लस 60 इंटू 7 प्लस ये देखिए 150 इंटू उसका ऑर्डिनेट 7.5, 150 इंटू 7.5 प्लस ये 70 किलो न्यूटन, ऑर्डिनेट 6.5, 70 इंटू 6.5। तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो इसका कैलकुलेशन कैसे किया। तो मुझे ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आएगा ज़रूर कमेंट करके बता देना। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि क्रिटिकल लोड कैसे फाइंड आउट करना है और उसका हेल्प से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर समझ गए हो तो कमेंट ज़रूर करिए, उससे हौसला बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।